सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द रंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है अपनी और सुबह सुबह जो रूटीन है ध्रुवा के साथ अब वो वापस आ गया है मेरा। नहीं तो 2-3 दिन से ना आदत नहीं थी, बट एकदम से अब क्या करें, डैडी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी और मम्मी भी निभा रही है। बट मैंने सोचा कि मम्मी को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं क्योंकि 2-3 दिन से ना ज़्यादा प्रेशर पड़ गया होगा, तो इसलिए डैडी संभाल रहे हैं अपनी ध्रुवा को। बाकी इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। से भी आज तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी, वहीं बैठा रहे। आज इसने हमारी हाउस हेल्प को काट दिया। अब उसको इंजेक्शन लगा, मैंने लगा तो नहीं है, मतलब शायद उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आया। ध्रुव ने बोला कि शायद परेशान जो ऐसे काटता नहीं है। वैसे कुछ ब्लड या कुछ निशान दिखा नहीं मुझे। वैसे मुझे भी नहीं दिखा। इसने मतलब जैसे कोई बैल आता है ना से, तो उसको या बिस्किट छेड़ दिया इसका, पर तेरे को तो पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे इसके सामने नहीं करनी ऐसी बातें। ये मतलब बहुत टाइम हो गया ऐसे किसी को ऐसे काटा हो, ये काटता नहीं है। अब मुझे भी डर लगने लग गया। नहीं हो जाता है। बोले क्या होता है, जो बाहर से आता है ना बंदा, वो ना घबराया होता है। अगर एक घबराया हो कोई तो उसके सामने फिर सेवी शेर बनता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो बस इस वजह से सेवी ने शायद काट लिया होगा। बाकी मेरे को यार अभी मैंने पिछले कल अपना बैग अनपैक तो कर दिया था, अभी भी बचे हुए बहुत सारी चीजें अभी मेरे को कबर्ड में रखनी है। आज फाइनली मम्मी भी जा रहे हैं। मम्मी बोल रहे हैं कि हाँ तो मेरे को जाना ही है। घर पे भी मतलब अंकु को दीप्ता जी के साथ जाना है। घर पे भी मतलब मम्मी के घास काटने को भी रहता है गाइस, तो मम्मी आज जा रहे हैं। तो आज वो दिन आ गया है। मम्मी को बुरा लग रहा है ना, कितनी बार से काफी। हाँ यार वो तो होता ही है। मम्मी को क्या करे, अभी ठीक है। अभी मैं बेटर फील करी। मेरे ना स्टिचेस कटवाने को रहते हैं यार, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा। जाना तो वैसे आज था, बट फिर कल जाऊंगी। कल की है वैसे डेट। हाँ डेट कल की है। वैसे हम आज सोच रहे थे पहले कटवाने का। बात बताओ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वैसे तो देखो मैंने बात करी है ज्योति से, ज्योति वहाँ काम करती है और मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन किया था। मैं भी वहाँ काम कर चुकी हूँ। एक बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उसकी, जो मेरा गॉल ब्लैडर है, वो डॉक्टर को हम दिखा देंगे। बट मेरे को स्टिचेज वहीं जाके कटवानी चाहिए। मैं यहाँ नियर बाय भी कटवा सकती हूँ, जैसे टाइम केयर हो गया, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, पारस, एल्केमिस्ट, कहीं भी। मतलब नज़दीक में ये रहेगा ना, क्योंकि जो मैक्स हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है फिर इसका भी रखिएगा। अपना तो बोल रहे हैं, अपनी बेटी को भूलिए अपना में, मतलब अपना ध्यान भी रखिए। एडवांसमेंट आ गई है ना अब। रखियो सब कर दो, अपना भी रखियो ध्रुवा। ठीक है ओके बाय। आराम से आना, अब जब आना तो लंबे टाइम तक आना। अब तो फंक्शन के लिए आएंगे ना, फंक्शन के लिए आएंगे ना, तो ठीक है फिर जाओ आराम से आना। ठीक है तो रुक जाओ आज। रुकना है रुकना। चलो ठीक है जी, ओके। मिल गया ध्रुवा, सोई है? खेल भी है। कुछ सामान तो नहीं छूटा ना आपका? सामान तो नहीं छूटा मम्मी। फोन ले लिया, चार्जर ले लिया, मेन तो वही है। और फोन भी क्या सिग्नल आ गया ऐसे ना बस नहीं, अब वहाँ तो आ जाएगी, वहाँ तो आ जाएगी। ऐसे ना बस में बैठे और सिग्नल ही नहीं आ रहे। और सुनो उनको को बुला देना, तो शिमला से आपको आगे बस वगैरह कुछ नहीं मिलती। बाय बाय। बाय बाय बाय। मैं यहाँ से देखती हूँ मम्मी, तो ड्रीवर के बाद जा अंदर बैठ। ओके जी। कंबल स्वेटर सारा ले लेंगे ऊपर अपने ऊपर स्वागत में। हाँ ओ हमने खाना भी तो खाना है। टाइम हमको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा कि भाई हमारी ध्रुवा का ना एक ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है 4 बजे। ध्रुवू नानी गई, नानी गई, पापा आगे बढ़, पापा आगे, नानी गई, नानी माँ गई। जय हो भगवान जी। अब मैं मम्मी को देखती हूँ बालकनी में, तो इतनी तपती धूप होती है ना यार, उफ सही में। मम्मी ना जाते जाते ध्रुवा के सारे कपड़े मेरे ध्रुव के सुबह सुबह धो के चल गए। मैं आपको दिखाती हूँ जाने से पहले मम्मी का, ये देखो सारे कपड़े उस साइड को भी लगाए, इस साइड को भी लगाए। मम्मी बोलती सुबह सुबह धो के चल जाते तो और ईजी रहेगा। तो मम्मी चल गए, बाय, आराम से जाना।
तो जी माता जी हमारे चले गए हैं। चलो ठीक है यार, मम्मी काफ़ी टाइम तक थे। और मम्मी जब आए थे ना तो मैं जस्ट हॉस्पिटल में ऐसे फीवर के लिए ही एडमिट हुई थी और एकदम सडनली सर्जरी प्लान हो गई और मम्मी तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेके आए थे। और फिर यहाँ पे इतने टाइम रुक के मम्मी काफ़ी हेल्प होगी, मतलब मम्मी का बहुत सपोर्ट था तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ। बट उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी और मम्मी रहे। ठीक है, बुरा अब तो बड़ा बुरा लगता है जब मम्मी जाते हैं मेरे को। क्या कर, इतना बुरा ध्रुव के जाने का भी नहीं हुआ था मुझे, जब ध्रुव शिमला जाना था सही में नहीं हुआ था इतना बुरा था। नहीं वो तो बात सही है, मम्मी सारा संभालते हैं और इतना मतलब मैं रिलैक्स होते हैं ना उस टाइम हम जब मम्मी होते हैं। वही बात है यार, बोलो क्या होता है गाइस, जिनके पास मतलब जैसे हमारे घर में मम्मी नहीं है तो मतलब हमें पता है कि वैल्यू कितनी ज्यादा होती है आपके बड़े होने के घर पे, बहुत ज्यादा मतलब एक हेल्प हो जाती है। सही बात है। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि पापा है हमारी जिंदगी में, पर बोलो क्या होता है जो फीमेल का जो रोल होता है ना वैसे मेन जो जैसे मम्मी हाँ तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे पापा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट भी वही बनाते हैं क्योंकि हम रात भर ध्रीवा के साथ होते हैं तो फिर लेट हो जाते हैं उठने के लिए। बाकी हाउस हेल्प की खोज भी चल ही रही है बट कुछ हमने एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो वो सॉल्यूशन अगर हमारा बैठ जाता है तो फिर तो कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। मेरी मम्मी ने सुबह सुबह मेरे ध्रुव के ध्रीवा के सारे कपड़े धो के चले गए हैं सुबह सुबह ही। ये तो है यार, मतलब मैं तो अंजना को ये बोलता हूँ अगर कुछ ऐसा होता है कि भाई लीज में दे दो आप अपने वहाँ बगीचे और यहीं पे शिफ्ट हो जाओ हमारे साथ तो वो और भी अच्छा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर होना चाहिए यार वैसे ना, 6 महीने लड़के के पास रहना चाहिए, 6 महीने लड़की के पास। एक्चुअली गाइस पता क्यों, मेरा ही मानना क्योंकि है अब कल को ध्रीवा के पास अंजना को जाना पड़े, जरूरत होगी तो 6 क्या हम दोनों 7 साल भर भी रह लेंगे, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। उसका पति अलग आएगा तब मेरे भाई नहीं वो तो बात सही है बट अपने बच्चे के लिए तो बंदा लोग कर सकता है ये चीजें, मतलब ना थिंकिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी विद टाइम, क्योंकि आजकल ये थिंकिंग ये बनी होती है कि भाई कि ससुराल में नहीं जाते भाई लड़की के। नहीं कर पा रही हूँ कि ध्रीवा की कभी शादी हुई है, ओह गॉड। चलो अब बस गाइस अब फ्रेशन अप होएगी थोड़ा सा, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। यस और ध्रुव के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, पर जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक मैंने डिसीजन ले ही लिया होगा, कोई बात नहीं। पर मैं इतना डरी हुई हूँ, पता नहीं क्यों यार, मेरे ना उसमें काफ़ी वैसे तो होता ही है, देखो आप बोलोगे यू आर नर्स आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, उसमें ना रेडनेस, अच्छा सो गई सॉरी इधर को आती हूँ, मेरे ना स्टिचेस में रेडनेस और ऐसे शायद वो हील हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से, बट उसके जो जिनके गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, वो जो स्टिचेस है ना काफ़ी अनकम्फर्टेबल है, वो ऐसे पैरने हो गए हैं, जो उसके धागे थ्रेड भी नहीं है, मेरे को तो लगा तारे जैसी है कुछ, इतनी वो हो गई है, वो ना चुभती है अभी भी, जैसे ऐसे हाथ लगाओ तो चुभेगी, ऐसे जैसे दीवार को फिट करवाना था तो बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। के बाद मेरे को डर रहता है जो खींच लिया था ये, सो उस करके मैं चाहती हूँ कि ये निकल जाए, और अपना थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसे मेरे को अजीब सा लग रहा है कि निकल जाए जल्दी से, डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी डीप है, इसमें टच करती हूँ थोड़ा पेन होता है, तो कटेंगे ना जब ये दूसरों के काटते हैं तो उतना वो फील नहीं होता था, बस लग रहा है जब कटेंगे तो भगवान बस मेरे को बहुत रिलीफ मिलेगा जब मेरे के स्टिचेस कट हो जाएंगे, हो जाए बस। अब कल देखते हैं, मैंने ज्योति से भी डॉक्टर से भी बात करती हूँ, अब ये डिसाइड करना है कि मैं कल मैक्स जाऊँगी तो मैं ध्रुव और ध्रीवा को घर पे ही रखूँगी, और या तो मैं खुद कैब करके जाऊँगी या फिर मैं पापा के साथ जाऊँगी मैक्स, या फिर मैं यहीं नियर बाय कहीं हॉस्पिटल में कटवा दूँगी, जो भी है मतलब डिसाइड करती हूँ, मैं भी बात करती हूँ डॉक्टर से ना। तो गाइस नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के भी 4 बज रहे हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, कल से ना उसके बाद हम इतना बिजी हो गए थे ध्रीवा के साथ, और आज सुबह क्या हुआ मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई, सुबह से फिर काम, ध्रीवा के कपड़े, इधर का थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत नहीं बहुत काम था, और कब 4 बज गए, स्टिचेस रिमूव करवाने थे, मतलब टांके कटवाने थे। सो गाइज मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, सो मेरी एक रिपोर्ट आनी थी गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद, हमेशा जो आपका वो गॉल ब्लैडर होता है उसको भेजते हैं जी
चेक करने के लिए लैब में कि कुछ ऐसे मतलब कैंसर सेल वगैरह कुछ और तो नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन कोई और बीमारी कुछ लीवर तक बड़ा कुछ चेक करते हैं उसमें, है ना। तो वो रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है, बट क्रॉनिक कोलेलिथिसिस आया है उसमें, मतलब जो मेरे यहाँ गॉल ब्लैडर था उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो अटैक, फीवर, शिवरिंग जो मेरे को हो रहा था वो सब उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई थी। सो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपने नियर बाय भी कटवा सकते हो, क्योंकि हमारे को ना यहाँ से मैक्स बड़ा दूर पड़ता है, क्यों ध्रुव, है ना, मैक्स यहाँ से बड़ा दूर पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार यहीं कटवा देती हूँ नियर बाय हॉस्पिटल में टांके कटवाने, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे टांके मतलब ठीक है, कोई ऐसे इन्फेक्शन या ऐसे पस वगैरह नहीं पड़ी है, बस रेडनेस है, वो हीलिंग का प्रोसेस होती है। तो बाकी ध्रुव आप कुछ बोलना चाहो? लो आप कैमरा पकड़ सकते हो आगे। तो आज ऐसा है कि भाई हम ध्रीवा को भी साथ में लेके आए हैं, तो होगा ऐसा, अंजना अंदर हॉस्पिटल जाएगी और मैं बैठूंगा गाड़ी में ध्रीवा के साथ। मैं बोल रही थी कि कैब में चलती हूँ यार, मैं कैब में जाती हूँ। नहीं, फिर ये सोचे ना कि आउटिंग हो जाएगी, चलो मेरी भी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी ध्रीवा की भी आउटिंग हो जाएगी। ध्रीवा को ड्राइव बहुत पसंद है। हाँ, तो दैट्स वाई फिर सोचा कि चलो यार चल ही पड़ते हैं, ध्रीवा के साथ मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। इतना डर लग रहा है ना ध्रुव, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है टांगे काटने में बड़ा दर्द ना हो मेरे को। जब मैं शान ले रही थी ना, ऐसा फील हो रहा था खुद ही काट लूं यार इसको, क्योंकि जब दूसरे छूटते हैं ना सब बड़ा अजीब सा लगता है। डर तो लगता ही है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हील हो गया होगा। हील तो हो गया होगा, बट काटने वो पता बहुत ऐसे पता नहीं कैसे कट होते होंगे। जो इसके वो वाले थे, क्या बोलते, सिजेरियन वाले टांके, वो तो मैंने देखे देख, बट उसमें तो कुछ ऐसे नहीं, थ्रेड ही निकाला था, है ना। वो डिसॉल्वेबल थे ना, ये काटने वाले हैं। कैसे कट होगा, जब कट होगा फिर उसके बाद जब अंदर से धागा निकलेगा फिर दर्द हो सकता है थोड़ा, मुझे समझ रहा है। वो धागे भी नहीं, वैसे तारे जैसी है, तारे जो भी है यार। चलो कोई नहीं यार, पॉजिटिव रहे, कुछ नहीं होता। इतना तूने दर्द सहन कर लिया, अब एक छोटी सी दर्द और सही, और क्या, घबराना नहीं है। तभी ध्रीवा और ध्रुव दोनों आ रहे हैं, मम्मा को चीयर करेंगे ध्रीवा की। और हम लेट हो गए गाइस, ऐसे ना हो कि हम बस ऐसे ही घूमने फिरने ही निकले हो, क्योंकि 4 बज गए, भगवान करे मेरी स्टिचेस कट हो जाए। आगे देख धाटू वाली दो आंटियां, मेरे को मम्मी याद आ जाती है। हाँ, तो फिर कोई बात नहीं, ये देखो इनकी बात कर रही है अंजना, डाटू आंटी। लिफ्ट तो नहीं चाहिए आंटी को, कहाँ जाना होगा यार आंटी ने, पता नहीं। यहीं रहते हो गया नियर बाय। हाँ, मतलब यहाँ एक सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे हिमाचली लोग रहते हैं और बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो इस वजह से हिमाचल तो हमारा मैक्सिमम यहाँ पर है। जाते जाते ना फ्रूट्स भी ले जाएंगे, वापसी आते आते बोलते, जाते जाते नहीं। अभी तो पहले हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो नियर बाय एक हॉस्पिटल है, तो वहीं पे हम चल रहे हैं। बस थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा वीआईपी रोड में, बाकी तो 5 बजे पहुंचा, बोलिए कोई टाइमिंग है आने की, नहीं। इमरजेंसी में आ रहा है। चलो देखते हैं। चलो गाइस, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अब मैं बैठूंगा ध्रीवा के साथ और अंजू जाएगी अंदर। फाइल, अंजना की फाइल निकाल लेते हैं, मैक्स की फाइल है। चल ठीक है, आराम से जाइयो, इसका बैग नहीं पीछे रखता हूँ मैं, कोई ज़रूरत होगी कॉल कर दियो, फ़ोन ले जा, तो मैं कर लूँगा ध्रीवा को हैंडल, ऐसी बात नहीं है। ले आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा, आजा मेरा बेटा। चलो मैं आई हूँ। हाँ ठीक है, अब पापा संभालेंगे अपनी बेटू को, हैं, पापा संभालेंगे अपने बेटू को, अच्छे से संभालेंगे, पापा को तंग नहीं करने का, मम्मी के सामने इज्जत बना के रखने का। मैं अंजना को बोलता हूँ कि ध्रीवा देख मेरे साथ एकदम चुप रहती है, वो मैंने बोल तो दिया वैसे कॉन्फिडेंस में, पर जब इसको अपनी आती है ना तब ये छोड़ता नहीं है ना बेटू, है ना ध्रीवू। हाँ ये देखो हो रहा है तंग। चलो गाइस, थोड़ा इसको ना चुप करवाते हैं, और तब तक अंजना आती है। अंजना भी पहुंच गई है और ये बोल रही है कि भाई डॉक्टर नहीं है, कल जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि ज़रा ढंग से थोड़ा पूछा मैंने, फिर बोलती कि हाँ हो गया। तो हो रही है पेन? नहीं यार, बट वैसे तो देखो पेन नहीं हुई मेरे को, 3 टांगों में से पेन नहीं होती, बट एक जो यहाँ पे है ना उस पर जैसे फीड करवाना पड़ता है ध्रीवा को, तो थोड़ा सा दुख भी जाता है ना, हाथ लग जाता है इसमें। तो जो उसका थ्रेड था ना वो काफ़ी डीप था, तो उसको जब कट किया तो काफ़ी, उसको वो कट करने के बाद भी उसको ब्लेड से ना थोड़ा वो नीचे दबा हुआ था काफ़ी ज़्यादा ना,
तो उसमें हल्का सा पेन हुआ, उसमें थोड़ा तीखा सा पेन हुआ, बाकी पेन तो नहीं। चल कोई नहीं, अब हो जाएगा हील। कोकोनट ऑयल वगैरह लगाएंगे तो जल्दी हील होगा। बाकी चलो शुक्र है कि बाकियों में तो नहीं होता, बट जब उसको भी नहीं रहता तो रोना आ रहा था मेरे सही में, क्योंकि होते हैं ना एक दो ऐसे हो जाता है उसमें, वो पेनफुल तो रहता होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को अभी तक हो रहा था बाहर तक पेन। मेरी बेटी ने क्या तेरा इंतजार कर रही थी आज मेरा बेटू और अब सो गई है। चलो अब मैं आगे बैठता हूँ और तेरे को ड्रीवा पकड़ाता हूँ। ये आपने हमारे साथ बैठना है तो हम यहीं बैठे तो रहते हैं। गाड़ी चलाने के लिए गया नहीं कोई, नहीं तो मैं पीछे बैठ जाता, कोई चक्कर नहीं था। पर एनीवे लेट्स गो। गाइस रोना जैसा आ रहा है, रो लो। नहीं रो मत, रो लो। रोना नहीं चाहिए। हेलो शिवी, हेलो मेरा चीबू, कैसा है बेटू? मिश किया। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं एंड मैंने बाहर से दीवा के कपड़े, ये देखो जी, दीवा के कपड़े ला लिए अंदर। क्योंकि ना बोलते हैं अभी छोटे बच्चों के रात को कपड़े पहन, रात को सारे कपड़े वैसे अंदर ही लाने चाहिए, पर फिर भी दीवा के कपड़े हम ला लेते हैं। पहले से होता था अपने लाए ना लाए, बट अब दीवा के का रूटीन सारा होना चाहिए, उसके कपड़े टाइमली धुलने चाहिए, सूखने चाहिए और अंदर लाने चाहिए। और जी घर आते ही हमको लग जाता है आजकल चाय का तोड़, तो बन रही है चाय, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको चाय। क्योंकि ना जैसा कि आप लोगों को पता है मम्मी यहाँ पे थे, तो मम्मी ने ना बढ़िया हमको चाय की आदत लगा दी है कि यार चाय पिया करो शाम शाम को। वैसे ठंड हो गई है तो मैं चाय पीती हूँ, और मैंने तो इतना ठंड डिक्लेयर कर दी है, इतने वुलन के कपड़े पहने हुए, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैंने ना वुलन के कपड़े पहन लिए। मैं ध्रुव को बोली थी, मैं कहा 4 बज गए हैं तो इससे पहले ठंड लगे, मतलब मेरे को ना ऐसा था कि मैं बीमार हो जाऊँ। अभी भी मेरा कोल्ड ठीक हुआ है और मेरे पीछे पीछे ना दरीवा बीमार हो जाती है, फिर एक बार दरीवा बीमार हो गई फिर बहुत मुश्किल होता है यार मैनेज करना। देखो दरीबू अब भी मैंने इसको सुलाया था, उसके साथ यही होता है, अब भी मैंने इसको सुलाया था, बट अब इसको ये है कि इसको गोदी से नीचे उतारो तो ये रोने लग जाती है। एक तो ना गाइस मम्मी ने ऐसी आदत, मम्मी ने मुझे दरीवा को उठा के मम्मी ने लोरियाँ सुनानी। अब दरीवा जैसे मम्मी की आदत होगी ना, तो अब हम इतना गोदी में नहीं रख पाते, फिर एक बंदा फिर इसको गोदी में रखते रहे, गोदी की आदत बहुत गंदी होती है, इसीलिए मैंने ध्रुव को बोला है कि इसको ना नीचे रखना पड़ेगा, वरना हम इसको कब तक गोदी में लेके रहेंगे। हाय बच्चे के साथ ना यार सीरियसली बोलूँ बहुत मन में मैनेज हो जाता है, बट खुद की बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। अभी जैसे थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, सो माई बॉडी वॉन्ट्स सम रेस्ट। मतलब बॉडी रेस्ट चाहती है थोड़ा सा, बट दीवा के साथ नहीं अभी पॉसिबल हो जाता है। पता क्या होता है, घर का काम भी हो जाता है। मैंने सुबह सुबह आज हाउस हेल्प नहीं आई थी, बट जब हाउस हेल्प आती है तो हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, बस दीवा का काम ही करना होता है मेरे को। पर क्या होता है फिर मैं ना सोई, दिन को तो दीवा सोती ही नहीं है, मतलब रात को वो सो जाए, फिर भी दिन को तो दीवा का ऐसा है कि 5 मिनट सोएगी, अच्छा देखेगी अरे परे नीचे रख दिया मेरे को। फिर उसको ना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। हाँ कल तो उसके बाद पूरा दिन उसके साथ गया, हमने कितना अजीब भी लग रहा था, मम्मी चले गए, मतलब ऐसे अजीब नहीं लगता ऑब्वियसली, वैसे तो शादी करके 3 साल हो गए, बट अभी मम्मी थे ना तो मैनेज हो रहा था सारा अच्छे से, बट अब एकदम से वैसा प्रेशर ऐसा पड़ता है। हाउस हेल्प भी हम अच्छी ढूंढ रहे बट मिलती नहीं है यार। अब से भी ने एक दीदी को काट दिया, वो दीदी आज आए ही नहीं, अब बस तो ये काटता नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा, उतना तो लगा भी नहीं, पता नहीं, अब कुछ नहीं बोल सकते, ना ही हम किसी को फोर्स कर सकते हैं और ना ही अच्छी हाउस हेल्प मिलती है। अब से भी कभी क्या ही करे बेचारा, तब से बहुत ऐसे गिल्टी भी है, ऐसी बात नहीं, से भी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है। सेवी की वॉक होगी। सो गाइस मेरी चाय भी बन रही है, तो मैं भी अगर ध्रुव दीवा के पास बैठे हैं तो मैं तब तक डिनर भी कुछ बना देती हूँ, क्योंकि एक बंदा तो दीवा के साथ चाहिए ही चाहिए होता है यार। नहीं तो ना ये हो ही जाता है बच्चों के सारे से, बट ऐसा नहीं है मेरा, ऐसा वाला अभी नहीं है। मतलब हैप्पी बहुत फास्ट हो गई है लाइफ, दिन का पता नहीं चलता है कब दिन होती है कब रात होती है, बहुत बिजी हो गई है लाइफ। अभी तो ऐसा होता है कि टाइम मिल जाए, सोने के लिए टाइम मिल जाए, बस ये है। सो जितने भी लोग अभी प्रेग्नेंट है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, वो अपना प्रेगनेंसी फेज आराम से नींद पूरी करें, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना
हाय, तो बहुत तरसना पड़ता है नींद के लिए, इतना तो कभी नहीं तरसते आप, पर ठीक है यार, लाइफ का फेज होता है। सो गाइज, अभी मैं इस ब्लॉग को ही विराम देती हूँ। तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, चाय पिएंगे, डिनर करेंगे और फिर वही ध्रुवा को सुलाएगी। एक बार सो जाती है ना डीप स्लीप में तो बढ़िया है। और अभी खाना खा के वॉक भी करनी होती है। बस थोड़ा सा आज का दिन बड़ा हार्ड था। एक तो कल का मम्मी गए थे तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई क्यों लग रहा था। यही टेंशन थी कि यार मैनेज हो पाए, बस अब फिर से बीमार ना पड़ जाओ, बट पर इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा हुआ है अपना। पिछली बार भी बस गॉल ब्लैडर का ही था वो सारा कुछ जो भी था, बट वो निकल गया। भगवान करे अब सब अच्छा हो। और आज थोड़ा स्टिचेस की टेंशन थी तो अब ये भी हो गया कि अब बस इसमें थोड़ा कोकोनट ऑयल लगाऊंगी, ये हील हो गया अच्छे से, आज काट भी दिया है। बस भगवान करे अब नया साल आने वाला है और हमारी ज़िंदगी में भी जो भी मेरी थोड़ा हेल्थ इश्यूज चले हुए थे ये सही हो जाए और सब बढ़िया हो जाए। बट ठीक है, बट थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग जितने भी लोग मेरे को डीएम करते हैं या फिर बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते, थैंक यू सो मच। और जो मतलब बोलते भी थे ऐसे कि मतलब वो मेरे ही भले के लिए बोलते थे, उनके लिए भी थैंक यू सो मच। और आज का बस ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, इसी होप के साथ कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहे ध्रुवंजना व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।